जो है देश का गृह मंत्री आरोपी है। क्या यह इस देश में पहली घटना है? जब देश का पहला शिक्षा मंत्री ही अनपढ़ हो सकता है तो देश का गृह मंत्री कुछ भी हो सकता है। नैतिकता का पैमाना, मैं नैतिकता का पैमाना बताता हूं। आज क्यों आप भारतीय जनता पार्टी से ही नैतिकता की बात कर रहे हैं? मैंने अभी इसके पहले कहा कि जो लाठियों से मारे गए, जिसकी लिंचिंग हुई, वहां नैतिकता नहीं है। वहां की उसकी गिरफ्तारी की आप लोग मांग नहीं कर सकते हैं, वो भी गिरफ्तार हो। नैतिकता का पाठ आज सारे विरोधी दल हमको समझा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अश्विनी जी, पहले तो देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जाने माने इंटेलेक्चुअल थे, पढ़े लिखे इंसान थे, वो अनपढ़ नहीं थे। अनपढ़ शिक्षा मंत्री की अगर आप मुझसे बात करेंगे तो शायद 8वीं पास मंत्री मोदी जी की कैबिनेट में शिक्षा मंत्री बनी थी। और अगर आप अनपढ़ मंत्रियों की बात करेंगे तो अभी जो 24 मंत्री आपने गुजरात में बनाए हैं ना, उसमें 10 मंत्री 10वीं पास हैं और 4 मंत्री सिर्फ 12वीं पास हैं। तो अनपढ़ लोगों को मंत्री आपकी पार्टी ने बनाती रही है। इसको आप व्हाट्सएप पे जो आता है उसको कृपया करके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मत पेश कीजिए, ये मेरा पहला कहना। दूसरी बात, इस देश में बहुत गलत काम हुए, कोई नहीं कहता कि किसी पार्टी ने कोई बहुत दूध की धुली और हर काम ठीक किया, लेकिन अनैतिकता का महिमा मंडन जिस तरह से आप कर रहे हैं और नैतिकता के खिलाफ जिस तरह से आप स्टैंड ले रहे हैं कि नैतिकता के खिलाफ नजर आ रहे हैं, ये शर्म जो है ये बीजेपी ने उतार फेंकी है। ये इस देश में चिंता की बात है और ये केवल आज के केस में नहीं हुआ है। आप बात करें लिंचिंग की, इस देश में हर व्यक्ति कानून के सामने बराबर है। इस देश में हर व्यक्ति के बराबर अधिकार हैं, चाहे वो अपराधी क्यों ना हो उसके भी अधिकार हैं, चाहे वो कातिल क्यों ना हो उसके भी अधिकार हैं। सवाल यह है कि संविधान के अंदर उन अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार एक पक्ष में खड़े होकर दूसरे पक्ष के खिलाफ नहीं जा सकती है। सरकार पक्ष चुन रही है। 8 लोगों में बंटवारा आपने किया है, बाकी किसी पार्टी ने नहीं किया है। बंटवारे की बात आपकी पार्टी कर रही है कि जो मरे हैं उसमें 4 एक तरफ, 3 एक तरफ, एक पत्रकार एक तरफ। ये बीजेपी की भाषा है, ये किसी और पार्टी की भाषा नहीं है। तो प्लीज कृपया करके अनैतिकता को अपना जो पार्टी की फिलॉसफी मत बनाइए।